ड्रैगन की आह निकलने वाली है। जिनपिंग एंड कंपनी में खलबली मचने वाली है। रेड आर्मी में हड़कंप मचने वाला है। बस कुछ दिनों का इंतजार है। समंदर में भारत का ऐसा ब्रह्मास्त्र कहर बरपाने वाला है जो चीन के कई शहरों को टारगेट कर सकता है। सबमरीन से वो मिसाइल को लॉन्च होने वाली है जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा है। बंगाल की खाड़ी में इंडियन नेवी दुनिया को अपना सबसे खतरनाक हथियार दिखाने वाली है। भारत की इस मिसाइल का नाम है K4। ब्लू जोन में भारत की वो ताकत है जिससे दुश्मन के दिल में डर बैठ गया है। आप देखिए स्पेशल रिपोर्ट, ड्रैगन की हर चाल का तोड़, समंदर में भारत का K4। समंदर में जज्बात चाहत के लिए दुनिया के देशों में होड़ मची है। भारत उसी समंदर पर राज करने के लिए तैयार है। अगले महीने की शुरुआत में इसी समंदर में बड़ी हलचल होने वाली है। बंगाल की खाड़ी में ऐसा कुछ होने वाला है जिससे चीन अभी से कांप गया है। बंगाल की खाड़ी में 1680 किलोमीटर के दायरे में भारत ने एरिया वार्निंग जारी कर दी है। यानी अप्रैल की शुरुआत में ऐसा कुछ हो सकता है जो न सिर्फ भारत की न्यूक्लियर मिसाइल की ताकत को कई गुना बढ़ा देगा बल्कि दुश्मन के दिल में डर भी पैदा कर देगा। क्योंकि ड्रैगन की आह निकलेगी जब बीजिंग किलर मिसाइल दिखेगी। चार 4000 किलोमीटर का रक्षा कवच, ब्लू जोन में भारत की ताकत। कामयाब हिंदुस्तान का न्यूक्लियर ट्रायल, दुश्मन के दिल में डर जाए। चीन के हर पैंतरे का तोड़ समंदर में गरजेगा भारत का K4। जी हां, ये वो K4 मिसाइल है जिससे अब चीन की खैर नहीं। और बंगाल की खाड़ी में भारत की तैयारियां इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। बंगाल की खाड़ी और उससे सटे इलाकों में वार्निंग जारी कर दी गई है। इस पूरे इलाके में 3 से 4 अप्रैल को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया है। बंगाल की खाड़ी के पूरे 1680 किलोमीटर इलाके में 3 और 4 अप्रैल के आसपास परिंदा भी पर नहीं मार सकता, क्योंकि भारत सबमरीन से लॉन्च होने वाली न्यूक्लियर मिसाइल K4 का टेस्ट कर सकता है। न्यूक्लियर वॉरहेड से लैस मिसाइल ड्रैगन को भारत का जवाब है। वैसे भारत 4 साल पहले ही K4 मिसाइल का सफल टेस्ट कर चुका है। उस मिसाइल की रेंज 3500 किलोमीटर थी, लेकिन रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अब भारत जिस K4 मिसाइल का टेस्ट करने जा रहा है उसकी रेंज 4000 किलोमीटर होगी। आखिर किस तरह इस मिसाइल ने चीन की टेंशन बढ़ा दी है, उसे भी समझ लीजिए। K4 मिसाइल की लंबाई है 12 मीटर, चौड़ाई 1.3 मीटर, वजन 2000 किलोग्राम, रेंज
करीब 4000 किलोमीटर। यानी अगर न्यूक्लियर ताकत से लैस इस मिसाइल को बंगाल की खाड़ी से लॉन्च किया गया तो ये बीजिंग से लेकर चीन के कई शहरों को टारगेट कर सकती है। तो जब हम बात करते हैं क्लब मिसाइल्स की और सब सरफेस बैलिस्टिक लॉन्च मिसाइल्स की, तो ये एक क्रेडिबल बहुत बड़ा थर्ड स्ट्राइक कैपेबिलिटी किसी भी देश को देता है। और कुछ ही देश हैं विश्व में, 6 देश जिनके पास ये कैपेबिलिटी है, जो अपनी समुद्र के नीचे से सब सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल दूर की रेंज में छोड़ सकते हैं। तो चाइना को ये एक बड़ा मैसेज मिलने वाला है जब हम ये नया मिसाइल टेस्ट कर रहे हैं, जो पहले भी हमने टेस्ट किया है। तो इसलिए चाइना को एक न्यूक्लियर क्रेडिबल डिटरेंस भारत की तरफ से मिलेगा। पानी के नीचे तैरती सबमरीन से लॉन्च होकर हजारों किलोमीटर दूर अपने टारगेट को हिट करना आसान नहीं होता, लेकिन K4 की खासियत है इसकी रफ्तार, इसकी एक्यूरेसी और इसकी ताकत। समझिए ये लॉन्च कैसे होती है। मिसाइल के नुकीले सिरे में लगी मोटर पानी से ऊपर आने में मदद करती है। पानी की सतह को भेदते हुए कुछ सेकंड्स हवा में उड़ती है। कुछ देर में पहली स्टेज का मोटर फायर किया जाता है। मोटर फायर होने के बाद एयर बबल बनता है। दूसरी स्टेज में मिसाइल के दोनों तरफ के नोजल फायर होते हैं। मिसाइल टारगेट की तरफ तेजी से बढ़ जाती है। K4 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे न्यूक्लियर अटैक भी किया जा सकता है। समंदर से छोड़ी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल्स में भारत ने बड़ी छलांग लगाई है। 4 साल पहले जब भारत ने 3500 किलोमीटर रेंज वाली K4 मिसाइल का टेस्ट किया था, तब भारत ने सही मायनों में न्यूक्लियर ट्राइड की ताकत हासिल की थी। यानी भारत ने दुश्मन में परमाणु खौफ पैदा करने की शक्ति हासिल कर ली थी। आसान शब्दों में इसे ऐसे समझिए कि अब भारत जमीन से, आसमान से और समंदर से भी परमाणु हमला कर सकता है। पिछले 1 दशक से विकसित की जा रही इस मिसाइल के परीक्षण हो चुके हैं। यह मिसाइल पूरी तरह से तैयार है। इसे सफल टेस्ट के बाद अरिहंत सबमरीन पर पहले ही तैनात किया जा चुका है, लेकिन रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इस बार होने वाली K4 मिसाइल की रेंज बढ़ाई गई है और यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। अंदर की ये लहरें आह्वान कर रही है, अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सो चलो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। भारत इस वक्त अरिहंत क्लास की 2 पनडुब्बियों को ऑपरेट कर रहा है। K4 मिसाइल का डेवलपमेंट तब शुरू किया गया जब भारत को अपनी परमाणु पनडुब्बी के लिए हथियारों की जरूरत थी। पहले अग्नि 3 मिसाइल को कॉम्पैक्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन इस काम में मुश्किलों के बाद K4 मिसाइल के डेवलपमेंट को शुरू किया गया। यही वजह है कि चीन से लेकर पाकिस्तान तक खलबली मची हुई है और ड्रैगन का डर दिख भी गया है। जैसे ही भारत ने बंगाल की खाड़ी में 3 से 4 अप्रैल के लिए अलर्ट जारी किया, ड्रैगन में खलबली मच गई। चीन को लग गया कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है। ऐसे में उसने छानबीन के लिए अपना जासूसी जहाज भी भेज दिया है। इस मैप को ध्यान से देखिए। एक तरफ भारत है, नीचे श्रीलंका और किनारे है अंडमान निकोबार, बीच में है बंगाल की खाड़ी। भारत ने इसी बंगाल की खाड़ी में 1680 किलोमीटर के इलाके में अलर्ट जारी किया है। ऐसे में चीन ने टोह लेने के लिए अपना जासूसी जहाज चियांग होंग 01 भेज दिया, जो बंगाल की खाड़ी के बेहद करीब पहुंच गया है। चीन का एक जासूसी शिप शक्तिशाली एंटीना से लैस है, जो मिसाइलों को अच्छी तरह से ट्रैक करने में माहिर है। इसकी सटीकता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मिसाइल की रेंज, उसका लक्ष्य, मिसाइल का टाइप जैसी जानकारियां भी जुटा सकता है। लेकिन ये बंगाल की खाड़ी में और करीब आने की गलती नहीं करेगा। आधुनिक सुविधाओं से लैस चीन का यह जहाज करीब 100 मीटर लंबा है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि चीन भारत की K4 मिसाइल के संभावित टेस्ट से किस कदर डरा हुआ है। कि अगर हमारे ऊपर अटैक न्यूक्लियर सबमरीन, किसी न्यूक्लियर अटैक को हमें सामना करना पड़ा, तो हम द्रुत गति से
हम पूरी जोश के साथ और पूरी अपनी पकड़ और अपनी ताकत के साथ ऐसा न्यूक्लियर अटैक करेंगे और ऐसा सरप्राइज अटैक करेंगे जो समुद्र से होगा कि दुश्मन को एक हम ना कुछ करें चबा देंगे। तो इसलिए इस हिसाब से ये बहुत द्रुत गति से अटैक होगी, प्री प्लान रहेगी और पूरी तरह से एक्सरसाइज में प्रूव करके इसको हमेशा के लिए रेडी रखा जाएगा। तो इस तरह से किसी भी न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन से सब सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल का एक्शन बहुत ही फास्ट और बहुत ही ज्यादा खतरनाक और बहुत ही ज्यादा डैमेजिंग होगा, जो किसी भी देश के लिए बहुत ही खतरनाक और बहुत ही डरावना होगा। K4 मिसाइल तो चीन के लिए काल साबित होने वाली है। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय ने प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल्स की एक रेजिमेंट के अधिग्रहण को भी मंजूरी दे दी है। भारत सरकार का यह वो फैसला है जिसने चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। K4 मिसाइल जहां सबमरीन से लॉन्च होने के लिए बनाई गई है, तो वहीं प्रलय मिसाइल को जमीन से लॉन्च किया जा सकता है। प्रलय मिसाइल की रफ्तार 2 किलोमीटर प्रति सेकंड है और रेंज 500 किलोमीटर तक है। ऐसे में अगर देखें, अगर अक्साई चीन जो भारत का हिस्सा है और चीन उस पर अवैध कब्जा किए हुए है, उस पर प्रलय मिसाइल से प्रहार हुआ तो चीन के बंकर सिर्फ 35 सेकंड में तबाह हो जाएंगे। इसी तरह इसके आसपास मौजूद चीन के मिलिट्री बेस 34 सेकंड में तबाह हो जाएंगे। यहीं पर रेड आर्मी का हथियार डिपो भी है जो प्रलय के अचूक प्रहार से सिर्फ 35 सेकंड में तबाह हो जाएंगे। जिस तरह अक्साई चीन को लेकर चीन डरा हुआ है, उसी तरह पाकिस्तान भी पीओके के लेकर भारत के एक्शन से दहशत में है। अगर प्रलय मिसाइल के मारक रफ्तार के हिसाब से देखें तो पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में प्रलय मिसाइल से प्रहार हुआ तो पाकिस्तान के बंकर 17 से 25 सेकंड में तबाह हो जाएंगे। वहां के मिलिट्री बेस को खत्म होने में सिर्फ 20 सेकंड लगेंगे। वहीं पाकिस्तानी हथियार डिपो का भी 20 सेकंड से ज्यादा टिकना मुश्किल है। सबसे बड़ी बात जो एलओसी से बेहद नजदीक है, वो है आतंकियों के लॉन्च पैड। प्रलय के सामने ये 5 सेकंड में मिट्टी में मिल जाएंगे। यही वजह है कि चीन और पाकिस्तान दोनों तरफ प्रलय वाला भय है। भारतीय फौज पहली बार टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करने जा रही है। इसकी पारक क्षमता और दूसरी खूबियां भी जान लीजिए। यह हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड है। यह लॉन्गेस्ट रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। इसकी पारक क्षमता 150 से 500 किलोमीटर है। टर्मिनल फेज में स्पीड 1200 किलोमीटर प्रति घंटा है। अधिकतम रफ्तार 2000 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका कॉम्बैट पावर 350 किलोग्राम से 700 किलोग्राम हथियार ले जाने वाला है। उड़ान के बीच यह ट्रैजेक्टरी बदलने में माहिर है। रात के अंधेरे में भी हमला करने में सक्षम है। भारत को मौजूदा वक्त में चीन और पाकिस्तान से ही बड़ी चुनौतियां हैं। ऐसे में दोनों देशों के मुकाबले भारत की ताकत भी आंक लेते हैं। सबसे पहले वॉरशिप में डिस्ट्रॉयर की बात करते हैं, जो मौजूदा वक्त में भारत के पास 11 हैं, जबकि पाकिस्तान के पास इनकी संख्या सिर्फ 2 है। सबसे ज्यादा 50 डिस्ट्रॉयर चीन के पास हैं। इसी तरह एक युद्धपोत फ्रिगेट भी है। फ्रिगेट साइज में कुछ छोटा होता है, जबकि फ्रिगेट के मुकाबले डिस्ट्रॉयर करीब 1.5 गुना बड़ा होता है। इनकी संख्या भारत के पास 12 है, जबकि पाकिस्तान के पास अभी सिर्फ 6 फ्रिगेट हैं। जबकि यहां पर भी चीन सबसे आगे है, जिसके पास 43 फ्रिगेट हैं। इसके अलावा समंदर में किसी देश को ताकतवर बनाने के लिए उसकी सबमरीन्स यानी पनडुब्बियों का भी बहुत बड़ा किरदार होता है। अगर तीनों देशों में इसकी तुलना करें तो भारत के पास 18 सबमरीन हैं, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 8 सबमरीन हैं और चीन के पास सबसे ज्यादा 78 पनडुब्बियां हैं। चीन कई मामलों में भारत से आगे है, लेकिन भारत का एक हथियार ही चीन के छक्के छुड़ा सकता है और भारत की ताकत का वो प्रमाण है K4 मिसाइल। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।